देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 8 रुकनी बेंच जो है चीफ जस्टिस की सरबराही में एक इम्पॉर्टेंट केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो कानून साजी हुई है, जो कि अभी जिसका इतलाक़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकायदा तौर पे एक प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो गया है। 10 दिन बाद ये मुकम्मल होकर इसका बाकायदा तौर पे इतलाक़ हो जाएगा और ये कानून साजी चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट में 3 वकला ऐसे हैं जिनकी जानिब से पटिशन दायर की गई 184(3) में, और इस पटिशन में ये कहा गया था कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से पार्लियामेंट में कानून साजी हुई है, इसको कल अदम करार दिया जाए। अदालत ने उस पर 8 रुकनी बेंच बनाया। आज उसकी पहली समाअत थी और आज जो है इस पहली समाअत में राजा आमिर के वकील जो हैं, जो एक दरख्वास्त गुजार हैं, उनके वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, उन्होंने दलाइल दिए और उनके दलाइल में आपके लिए सम अप कर देता हूँ कि उन्होंने अदालत के सामने क्या कहा, फिर चीफ जस्टिस ने क्या कहा और फिर किस तरह से ये कॉन्क्लूड हुई हियरिंग। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक बाइख्तियार इदारा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको जुरिस्डिक्शन हासिल है कि ये हर इदारे के मामलात को दे सकता है। उन्होंने कासिम सूरी वाली जजमेंट का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जब कासिम सूरी साहब ने जजमेंट दी थी तो यहाँ पे एक उन्होंने, आपको पता है कि रूलिंग दी थी, तो यहाँ पे उसको रूलिंग को चैलेंज किया गया और फिर अदालत ने उनकी रूलिंग रिवर्स कर दी। इसी तरह पार्लियामेंट में एक मामला उठा है जिसमें उन्होंने 3-4 बेसिस बनाई कि एक मैलाफाइड है, यानी बदनीयती पर मबनी ये मामला है जिसमें कानून साजी की जा रही है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये अदलिया की आज़ादी पर एक हमला है, यानी आप चीफ जस्टिस के हमारे इख्तियारात कम करके अदलिया की आज़ादी, उसकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे एक ज़र्ब लगा रहे हैं। फिर तीसरी, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, आर्टिकल 191 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि उनको सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ देख सकती है, उसको अमेंड कर सकती है। तो ये पार्लियामेंट की जानिब से किया गया, कमेटी में इस पर डेलिब्रेशन नहीं हुई और ये सदर की भी इसको इंडोर्समेंट हासिल नहीं है, यानी सदर मुमलिकत ऑफ पाकिस्तान ने इसको इंडोर्स नहीं किया, उन्होंने वापस भिजवा दिया। फिर ये ऑटोमेटिकली अब हाउस से अप्रूव्ड हो जाएगा, कमेटी में इस पर डिस्कशन नहीं हुई। फिर उन्होंने एक और चीज़ का सहारा लिया और उन्होंने कहा कि या तो ये 5 रुकनी जजेस की कमेटी को भेजा जाता, इस पर डेलिब्रेशन होती, सुप्रीम कोर्ट से राय आती और उसके बाद फिर इसको जो है कानून का हिस्सा बनाया जाता, फिर भी हम मानते। सारे इस प्रोसेस का मतलब उन्होंने कहा कि वो बदनीयती पर मबनी है और सारे इस प्रोसेस को हम जो है कलअदम करार दिया जाए। उसकी वजूहत ये हैं कि ये प्रोसेस एक तो उजलत में हुआ है, दूसरा ये रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। एक तो यहाँ बताना ये ज़रूरी है कि पूरी समाअत में ज़्यादातर जजेस जो हैं खामोश बैठे रहे और आखिर में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बड़े अहम थे कि ये एक बड़ा इंतहाई अहम कानूनी सवाल है और इस कानूनी सवाल का जो हम हल है वो तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमारे नज़दीक पार्लियामेंट का बड़ा एहतराम है, वो एक बड़ा इदारा है, लेकिन हमने ये देखना है कि इस तमाम मामले में कोई गैर कानूनी चीज़ या गैर कानूनी कदम तो नहीं उठाया गया और इसके लिए हम जो है वो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल जो पाकिस्तान बार कौंसल है उसको भी नोटिस जारी कर दिया और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत पड़ी तो अदालती मुआविन भी मुकर्रर करेंगे। अब तक की समाअत के मुताबिक तमाम 8 जजेस साहिबान जो हैं इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इस केस को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 8 जो ये जज साहिबान हैं ये तमाम लाइक माइंडेड हैं, इनका नुक्ता नज़र एक है, जिनमें से 3 की बात खसूसी तौर पर की जाए तो जिस पर पीडीएम एतराज़ कर रही है और 4 इसमें जूनियर जजेस शामिल हैं। पीडीएम का एतराज़ ये है कि अगर इसमें सीनियर जज साहिबान जिसमें जस्टिस अतर मिल्ला हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, अगर इनको भी शामिल कर लिया जाता तो उनके लिए ये काबिल कबूल होता। अब चूँकि ये सीनियर जज साहिबान शामिल नहीं है, लिहाजा ये बेंच पे मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए जा रहे हैं और पीडीएम ने इसका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया है। 8 रुकनी बेंच इस केस का फैसला करेगा कि पार्लियामेंट में जो कानून साजी हो रही है इसको कलअदम करार देना चाहिए या नहीं।